हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज प्रैक्टिस पेपर 4 है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। चलिए, फर्स्ट डिफाइन फाइनल प्रोडक्ट। अंतिम उत्पाद क्या होता है ना। तो फाइनल गुड्स जैसे हैं, तो वो गुड्स जिसके ऊपर कोई और काम होना बाकी नहीं है, जिसने अपने प्रोडक्शन की सारी स्टेजेस को पार कर लिया है, जो रेडी टू यूज़ है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? फाइनल प्रोडक्ट कहेंगे। नेक्स्ट, बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट क्या होता है ना। तो बजट क्या एक एस्टिमेशन है एक्सपेंडिचर और इनकम का, जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और इनकम को बताता है कि आने वाले टाइम में कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो जिस रेट के ऊपर हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डील करती है ना, तो जिस रेट के ऊपर करती है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, जैसे $1 की वैल्यू कितने रुपीज़ के बराबर है, तो $1 लाइक 74 समथिंग चल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, करंट अकाउंट क्या होता है? तो ये बीओपी के अंदर है हमारा, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट वाला यहाँ पे आपका एक्सप्लेन करना है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट है। गिविंग रीजन, आपको रीजन देना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। आपको यहाँ रीजन देके बताना है कि ये जो गुड्स है वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। तो पहले दे रखा है यहाँ पे, कट एंड क्लोज परचेज बाय हाउस होल्ड, एक परिवार द्वारा खरीदा गया पर्दे का कपड़ा। तो अगर कोई परिवार, कोई फैमिली पर्दे का कपड़ा खरीद रही है, तो क्या क्या वो उससे कुछ और प्रोडक्शन करेगी या पर्दे का चादर बनाएगी? नहीं। अगर वो पर्दा खरीद रही है तो वो फाइनल गुड्स है। वो फाइनल गुड्स इसलिए है क्योंकि वो अब उस पर्दे का कपड़ा खरीद दिया, पर्दा बना के लगा देगी। अब इसको उसमें कुछ और प्रोडक्शन नहीं करना है। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आएगा। मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर मशीनरी लगाई गई। अगर ऑफिस में मशीन लगाई गई तो वो भी उस मशीन से कुछ और थोड़ी ना बनाएंगे, उस मशीन से बस अपने यूज करेंगे। तो ये उनके लिए भी क्या है, ये भी उनके लिए फाइनल प्रोडक्ट है। तो दोनों क्या हुए हमारे लिए? फाइनल प्रोडक्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे 2+2 में से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी फ्लोज आर अपोजिट टू रियल फ्लो। अब यहाँ पे देखिए दो फ्लो, मनी फ्लो और किस तरीके से जो मनी फ्लो होता है, मौद्रिक प्रवाह, वो वास्तविक प्रवाह के विपरीत होता है। तो देखेंगे जब यहाँ पे हमारा वास्तविक प्रवाह हो रहा होता है, यानी जब रियल फ्लो होता है, तो वो अपोजिट होता है बच्चों मनी फ्लो के। कैसे होता है? वास्तविक प्रवाह के अंदर क्या होता है, जो हमारे दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर के जितने जो भी होते हैं हमारे, जैसे लैंड हो गई, लेबर हो गया, जो फैक्टर होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर, यानी इसके बदले के अंदर जो हमें प्रोड्यूसर सेक्टर से मिलता है ना, प्रोड्यूसर सेक्टर से जो मिलता है वो इसका अपोजिट होता है। ठीक है, उसके बदले में क्या मिलेगा? लैंड के बदले में हमें क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। ठीक है, लेबर के बदले में क्या मिलेगा बच्चों? वेजेस मिलेंगे। कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा? हमें इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलेगा? हमें प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये क्या होता है, जो मौद्रिक प्रवाह जो होता है वास्तविक प्रवाह के विपरीत होता है, क्योंकि इसके बदले में फैक्टर सर्विसेज पेमेंट की गई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम, एक्सप्लेन इट ड्रॉबैक्स। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी परेशानियां बतानी, आपको कठिनाई, ये खराब क्यों है। तो बार्टर सिस्टम पता ही होगा कि जो वस्तु के बदले में वस्तु के बदले में वस्तु का चेंज होना, है ना। पहले के टाइम में चलता था कि वस्तु के बदले में वस्तु को एक्सचेंज किया जाता था फॉर देयर नीड्स। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती थी कि पहले तो प्रॉब्लम हो डबल कॉन्सिडेंस, कि दोनों लोगों को उस चीज की जरूरत होनी चाहिए तभी तो एक्सचेंज करेंगे वो, इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना। तो ऐसी ये सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ डिस्कस करनी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के यहाँ पे फंक्शन मतलब सारे कार्यों का आपको वर्णन करना है आराम से, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या 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 बताना है, कमर्शियल बैंक क्या क्या करता है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट, है ना, वो क्या करता है, पैसे को जमा करता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से पूरे 6 पॉइंट यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, हाँ, इफ एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। किसी अर्थव्यवस्था में निवेश, इन्वेस्टमेंट आपकी बचत से अधिक हो, इसका मतलब क्या है कि कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, लोग पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, है ना, लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग नहीं कर रहे। तो नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी
तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, लोग पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, लोगों पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे तो कंट्री के अंदर मनी फ्लो ज़्यादा होगा, और कंट्री में मनी फ्लो ज़्यादा होगा तो लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और ऐसे जब तक चलता रहेगा जब तक कि कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ना आ जाए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब समग्र मांग और समग्र पूर्ति, यानी एडी और एएस की अप्रोच से हमें क्या बताना है, यहाँ पे आय तथा रोजगार का निर्धारण सिद्धांत की व्याख्या करनी है कि आय तथा रोजगार सिद्धांत कहां पर होता है, तो एडी और एएस। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा हमारा। ठीक है, तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इसके अंदर सारी विजिबल आइटम्स आती हैं, वो मदे जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो इसके अंदर आती हैं, और इसके अंदर एक्सपोर्ट जितने भी दृश्य मदों मतलब जो विजिबल आइटम्स होती हैं उनका जो एक्सपोर्ट किया गया माइनस उनका इंपोर्ट किया गया उसको इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इसके अंदर इनविजिबल आइटम को भी इंक्लूड किया जाता है, मतलब विजिबल आइटम्स ये वाली और प्लस इनविजिबल आइटम्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, पेपर हिंट्स दे दिए मैंने, अब हिंट के अकॉर्डिंग आप पूरा सॉल्व कर लेंगे पेपर। और 4 पेपर हो चुके हैं, 10 पेपर 10 दिन टारगेट, और आपका 12th का बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी मैथमेटिक्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।